आज की हमारी वार्ता एक स्त्री के आत्मसम्मान और उसकी नन्ही बेटी के बारे में है। सोचिए, अगर उस स्त्री को उसके अपने ही घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो वह कहाँ जाएगी? अगर आप मुझ पर दया नहीं कर सकते, तो कम से कम अपनी 5 साल की मासूम बेटी पर तो दया करें। उस महिला ने अपने माता पिता से मदद मांगी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बड़ी बेटी को अपने साथ रख सकें। वह महिला अपने पति के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई कि कृपया मुझे इस घर से मत निकालिए। वह दया की भीख मांग रही थी, लेकिन उसका पति अपने अहंकार में चूर था। उसने कहा, तुझे जहां जाना है जा, और इस लड़की को भी अपने साथ ले जा। अगर तू इसे संभाल नहीं सकती, तो इसे कहीं जाकर तालाब में फेंक दे। मुझे इससे कोई संबंध नहीं है। अब इस घर से निकल जा। बेचारी महिला अपने पति के सामने दया की भीख मांग रही थी, लेकिन उसके पति ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अब सवाल उठता है कि वह महिला कौन थी। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। कपिला अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और मुश्किल से महीने के 1,000 रुपए कमा पाते थे। वे बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी कपिला को अच्छे से पाला पोसा। कपिला की माँ सिलाई का थोड़ा बहुत काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी, जिससे घर के खर्चों में थोड़ी मदद हो जाती थी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी कपिला की पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं रहने दे रहे थे। लेकिन जब कपिला ने बीए की परीक्षा पास कर ली, तो उसे शादी की चिंता सताने लगी, क्योंकि कपिला बहुत होशियार थी और आगे पढ़ाई करना चाहती थी। उसने अपने माता पिता से कहा, मम्मी पापा, मुझे अभी और पढ़ाई करनी है। जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, तब शादी करूंगी। लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया, बेटा, हमारे पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि तुम्हें और ज्यादा पढ़ाई करा सकें और फिर तुम्हारी शादी का खर्च भी उठा पाए। कपिला के माता पिता ने पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा कपिला की शादी के लिए जमा करना शुरू कर दिया था। उनकी इच्छा थी कि कपिला की शादी अच्छे से हो और उसका पति सरकारी नौकरी में हो, क्योंकि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान हो चुके थे और चाहते थे कि उनकी बेटी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कपिला के माता पिता ने उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी। अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से पूछताछ करने पर उन्हें एक लड़के की जानकारी मिली, जो एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क था। उन्होंने लड़के के परिवार के बारे में भी जानकारी ली और उन्हें यह रिश्ता अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि अगर कपिला की शादी इस घर में हो जाए तो यह ठीक रहेगा। लड़के का नाम विनोद था, जो डीएम ऑफिस में क्लर्क था। कपिला को भी विनोद पसंद आया। कपिला के माता पिता ने अपनी बेटी की शादी की पूरी तैयारी अच्छे से कर ली। जो भी उन्होंने अब तक बचा कर रखा था, वह सब अपनी बेटी की शादी में खर्च कर दिया। भले ही विनोद के परिवार ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी, फिर भी कपिला के पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार शादी में कोई कमी नहीं रखी। कपिला और विनोद की शादी धूमधाम से हुई। कपिला का परिवार साधारण था, लेकिन संस्कारी और मेहनती था। उन्होंने कपिला को भी अच्छे संस्कार दिए थे। कपिला के माता पिता ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी के लिए लगा दी। शादी के दौरान विनोद के परिवार ने कपिला की खूब तारीफ की। उन्होंने उसके सुंदर रूप और शांत स्वभाव की बहुत प्रशंसा की। विनम्र और सरल स्वभाव वाली कपिला एक साधारण लड़की थी, जिसे अच्छे संस्कार और परिवार की सेवा का महत्व सिखाया गया था। शादी के बाद कपिला अपनी नई जिंदगी को संवारने में जुट गई। शुरुआती दिनों में कपिला और विनोद के बीच का संबंध बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे के प्रति आदर और स्नेह दिखाते थे। विनोद एक सरकारी नौकरी में क्लर्क था। भले ही उसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर लेता था। गृहिणी बन गई थी। उसका हर दिन अपने परिवार की देखभाल में बीतता था। वह सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती और विनोद को दफ्तर जाने से पहले हर संभव मदद करती। कपिला अपने सास ससुर के साथ अच्छे संबंध बनाने की पूरी कोशिश करती। उसकी सास उसे बेटी की तरह मानती थी और उसकी मेहनत की तारीफ करती थी। कपिला के मन में हमेशा अपने परिवार को खुश और शांतिपूर्ण रखने का सपना था। कुछ समय बाद कपिला ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया। बेटी के आने से घर में खुशियां और बढ़ गईं। कपिला ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह अपनी बेटी को हमेशा अपने पास रखती और उसका पूरा ध्यान रखती।
विनोद भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता और उसके साथ समय बिताना पसंद करता। शादी के कुछ वर्षों बाद विनोद के स्वभाव में बदलाव आने लगा। पहले जहां वह कपिला के प्रति स्नेह दिखाता था, अब वह घर आकर चुपचाप रहने लगा और कपिला से दूर रहने की कोशिश करने लगा। वह ज्यादातर समय फोन में व्यस्त रहता। कपिला ने विनोद के इस बदलाव को नोटिस किया, लेकिन उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसे लगा कि शायद विनोद अपने काम के तनाव के कारण उदास है। उसने विनोद को समझने की कोशिश की और कई बार पूछा कि क्या परेशानी है, लेकिन विनोद हर बार यही कहकर बात टाल देता कि काम का दबाव बहुत बढ़ गया है। कपिला, जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, ने सोचा कि ये केवल एक अस्थायी स्थिति है और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर एक समय ऐसा आया जब विनोद की जिंदगी में एक और महिला आ गई। वह महिला एक करोड़पति व्यवसायी की आत्मविश्वासी और खूबसूरत बेटी थी। विनोद उससे एक सोशल कार्यक्रम के दौरान मिला था, जहां उसके एक मित्र ने उनकी मुलाकात करवाई थी। उस दिन के बाद से वह महिला विनोद की जिंदगी में एक खास जगह बनाने लगी। अपने पैसे और जीवन शैली से उसने विनोद को प्रभावित करना शुरू कर दिया। विनोद धीरे धीरे उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगा। कपिला को इस बात का अंदाजा नहीं था। वह सोचती थी कि विनोद के व्यवहार में बदलाव केवल काम के तनाव के कारण है। विनोद ने कपिला से दूरी बना ली थी। वह जब घर आता तो ज्यादातर फोन में व्यस्त रहता। कपिला हर बार उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन विनोद उसे नजरअंदाज कर देता। धीरे धीरे कपिला के मन में शंका पैदा होने लगी, लेकिन वह अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि विनोद उसे धोखा दे सकता है। कपिला ने विनोद को खुश करने की बहुत कोशिश की। वह विनोद के मनपसंद खाने बनाती, अच्छे कपड़े पहनती और उसके साथ समय बिताने की कोशिश करती, लेकिन विनोद उस पर ध्यान ही नहीं देता। वह घर देर से आने लगा और घर पर रहते हुए भी उसका ध्यान कहीं और रहता। कपिला की सारी कोशिशें बेकार जाती रहीं। वह अपने सास ससुर से भी इस विषय में बात नहीं कर पाई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी तरह का विवाद हो। विनोद अपने दिल की बातों को छुपाते हुए बस यही उम्मीद कर रहा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वह पूरी तरह अपनी करोड़पति प्रेमिका के प्रभाव में आ गया था। उसने कपिला को छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसने इस विषय में कपिला से सीधे बात नहीं की। एक दिन विनोद ने अचानक कपिला से तलाक लेने की घोषणा कर दी। यह सुनकर कपिला को गहरा धक्का लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विनोद, जो कभी उससे बेहद प्यार करता था, उसे छोड़ना चाहता है। विनोद ने बिना किसी ठोस वजह के कपिला से तलाक के कागजात तैयार करने को कह दिया और साफ शब्दों में कहा कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। वह अब अपनी नई प्रेमिका के साथ जीवन बिताना चाहता था। कपिला के लिए यह बहुत ही दर्दनाक था। उसने विनोद को मनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन विनोद अब पूरी तरह बदल चुका था। कपिला ने हमेशा अपने पति और परिवार को खुश देखा था, लेकिन अचानक उसका जीवन बदल गया। विनोद ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और मजबूर किया कि वह अपने गरीब माता पिता के घर वापस चली जाए। विनोद की इस घोषणा ने कपिला को अंदर तक तोड़ दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान के साथ उसने अपना पूरा जीवन बिताने के सपने देखे थे, वही उसे यूं अकेला छोड़ देगा। कपिला ने अपने आत्मसम्मान को किनारे रखकर विनोद के पैर पकड़कर उससे विनती की कि वह यह कदम न उठाए। उसने कहा, अगर मेरी परवाह नहीं है तो कम से कम हमारी छोटी बेटी के बारे में सोचो। मेरे माता पिता के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वे मुझे और मेरी बेटी को संभाल सकें। कपिला ने अपनी 5 साल की बेटी की खातिर विनोद से रहम की भीख मांगी, लेकिन विनोद अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसने क्रूरता से कहा, तुम जहां जाना चाहती हो चली जाओ। अगर बेटी का बोझ नहीं संभाल सकती तो उसे किसी तालाब में फेंक दो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर कपिला टूट गई। उसने फिर भी दया की भीख मांगी, लेकिन विनोद के मन में अब कपिला के लिए कोई जगह नहीं बची थी। विनोद के इस फैसले से उसका परिवार भी हैरान था, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया। उसके माता पिता ने कपिला का समर्थन करने की कोशिश की, लेकिन विनोद पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह पूरी तरह अपनी करोड़पति प्रेमिका के प्रभाव में था और अब उसकी दुनिया बस वही बन गई थी। जब कपिला ने अपने माता पिता को यह दुखद खबर दी तो वे भी टूट गए। कपिला के पिता ने अपनी बेटी को हर संभव सहारा देने की कोशिश की,
लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वे बस यही सोच रहे थे कि अब उनकी बेटी और उसकी नन्ही पोती का भविष्य क्या होगा। तलाक के बाद विनोद ने कपिला को हर महीने 5,000 रुपये गुजारे के लिए देने का वादा किया, लेकिन यह रकम भी पूरी नहीं हो पाती थी। कपिला को अपनी छोटी बेटी के साथ अकेले संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने अपने माता पिता के घर लौटने का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय उसके लिए बहुत कठिन था। कपिला के माता पिता बूढ़े और गरीब थे। वे खुद अपने खर्चों के लिए संघर्ष कर रहे थे। कपिला को एहसास हुआ कि अब उसे खुद अपनी और अपनी बेटी की लड़ाई लड़नी होगी। वह भारी मन से अपनी बेटी को लेकर अपने माता पिता के घर लौट आई। अपने माता पिता के घर पहुंचकर कपिला के दुख से उसके माता पिता भी आहत हुए, लेकिन वे बेबस थे और अपनी बेटी को बस इतना ही कह पाए, बेटा, चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कपिला अपने मायके आ तो गई, लेकिन उसे अब भी अपने पति की याद सताती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विनोद, जिसने कभी उसे इतना प्यार किया था, अब उसे इस तरह धोखा दे सकता है। कपिला ने अपने पति को सच्चा प्रेम किया था। उनकी मां को कपिला की यह उदासी और दुख देखकर बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, किसी के जाने से हमारी जिंदगी रुक नहीं जाती। तुम्हें अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना होगा। कपिला ने मां की बातें सुनी, लेकिन वह अपने पति की यादों में डूबी रहती थी। खुद को व्यस्त रखने के लिए उसने फैसला किया कि वह अपनी बेटी का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देगी, ताकि वह अपनी बेटी को भी देख सके और साथ में कुछ पैसे भी कमा सके। यह विचार उसे सही लगा। अगले ही दिन वह अपनी बेटी का एडमिशन करवाने शहर के एक अच्छे स्कूल में गई। उस दिन भारी बारिश हो रही थी और सड़कें पानी से भरी हुई थीं। कपिला के मन में एक अजीब बेचैनी थी। वह बार बार अपनी टूटी हुई जिंदगी के बारे में सोच रही थी। इसी बीच अचानक रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया। रिक्शा चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और रिक्शा पलट गई। कपिला को हल्की चोटें आईं, लेकिन उसकी बेटी को गंभीर चोटें लगीं। उसकी बेटी बेहोश हो गई और कपिला पागल सी हो गई। वह बार बार अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसी समय सड़क से गुजर रहे एक व्यक्ति ने यह दृश्य देखा। उसने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और स्थिति को समझकर बिना समय बर्बाद किए कपिला और उसकी बेटी को अपनी गाड़ी में बैठाया और पूरी रफ्तार से अस्पताल की ओर दौड़ा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बच्ची का इलाज शुरू किया। कपिला अस्पताल के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि उसकी बेटी ठीक हो पाएगी या नहीं। तभी वह व्यक्ति जिसने उनकी मदद की थी उसके पास आया और उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। उस व्यक्ति के शब्दों ने कपिला को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, बच्ची की हालत अब स्थिर है। उसके सिर पर चोट आई थी, लेकिन समय पर इलाज हो जाने से अब कोई चिंता की बात नहीं है। कपिला ने राहत की सांस ली और उस व्यक्ति का धन्यवाद किया, लेकिन उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि यह अनजान व्यक्ति आखिर उनकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। उस व्यक्ति ने कपिला से उसकी कहानी पूछी। पहले तो कपिला थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर अपने मन का भार हल्का करने के लिए उसने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। उसने अपने पति विनोद के धोखे और अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। कपिला की दर्द भरी कहानी सुनकर वह व्यक्ति भी गहराई से सोच में पड़ गया। उसने कपिला के साहस की सराहना की और कहा, आपके पास अब दो रास्ते हैं। या तो अपनी किस्मत को दोष देकर यूं ही बैठे रहो, या अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करो। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि राहुल था, जो एक स्थानीय यूपीएसएससी कोचिंग सेंटर में इतिहास के शिक्षक थे। राहुल ने कपिला को यूपीएसएससी की तैयारी करने की सलाह दी और कहा, आप बहुत होशियार हैं और आपके अंदर अद्भुत ताकत है। दूसरों की तरह आप भी कुछ बड़ा कर सकती हैं। निर्भर रहो तो आप आत्मनिर्भर बन सकते हो। यूपीएससी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो इसे पार किया जा सकता है। कपिला और राहुल की बातचीत ने कपिला की जिंदगी को एक नई दिशा दी। कपिला ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस रास्ते पर चलेगी, लेकिन राहुल के आत्मविश्वास ने उसके भीतर एक नई उम्मीद जगाई। राहुल ने उसे भरोसा दिलाया कि वह हर कदम पर उसकी मदद करेगा।
उसने कपिला को अपने कोचिंग सेंटर में मुफ्त में कोचिंग देने का प्रस्ताव दिया और कहा कि वह उसकी हर संभव मदद करेगा। कपिला ने थोड़े विचार के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि अब वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए लड़ेगी। उसने राहुल का प्रस्ताव स्वीकार किया और यूपीएससी की तैयारी करने का संकल्प लिया। यह कपिला के लिए एक नए सफर की शुरुआत थी। उसने अपने अतीत के दर्द से बाहर निकलकर एक नई दिशा खोजी। राहुल ने कपिला को प्रेरित किया और उसे यह सिखाया कि उसे अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। राहुल की बातें कपिला के जीवन में एक नई किरण लेकर आईं। अब कपिला का सपना था अपनी बेटी को एक उज्जवल भविष्य देना और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना। कपिला ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। शुरुआत में उसे पढ़ाई में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि वह लंबे समय से पढ़ाई से दूर थी। लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। राहुल ने उसे विषयों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ने की सलाह दी। कपिला की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। वह सुबह जल्दी उठती, अपनी बेटी का ध्यान रखती, घर के काम पूरे करती और रात तक पढ़ाई में लगी रहती। इस दौरान कपिला की बहन ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए एक बड़ी पार्टी रखी। जब कपिला वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति विनोद अपनी प्रेमिका के साथ पार्टी में आनंद ले रहा है। कपिला ने पहले तो इसे नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब उसका पति अपनी जिंदगी जी सकता है, तो वह क्यों नहीं? उसने पार्टी में शामिल होकर खुशी से समय बिताया। पार्टी में किसी ने विनोद से कहा कि कपिला यूपीएससी की तैयारी कर रही है। यह सुनकर विनोद ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह घर के काम भी ठीक से नहीं कर सकती, यूपीएससी तो दूर की बात है। कपिला ने यह सब चुपचाप सुना और अंदर से टूट गई। लेकिन उसने इन अपमानजनक बातों को अपनी ताकत बनाया और दोगुने संकल्प के साथ तैयारी में जुट गई। राहुल कपिला का सबसे बड़ा सहारा बन गया। उसने न सिर्फ उसे पढ़ाई में मदद की, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे प्रोत्साहित किया। कपिला ने राहुल को सच्चे मित्र और मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। राहुल ने कभी कपिला पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला। उसने हमेशा कहा, तुम्हारे पास जो क्षमता है वह अनोखी है। तुम्हें बस मेहनत करनी है और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राहुल के ये शब्द कपिला के दिल में जोश भर देते। उसने कभी भी राहुल के विश्वास को टूटने नहीं दिया और पूरी लगन के साथ अपनी तैयारी में जुटी रही। अब कपिला की जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, यूपीएससी पास करना और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता, लेकिन कपिला ने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर उसे अपना भविष्य बदलना है तो उसे हर परिस्थिति का डटकर सामना करना होगा। इस सफर में राहुल उसका सच्चा साथी बना, जो न केवल उसे पढ़ाई में मदद करता, बल्कि हर कदम पर उसका आत्मविश्वास बढ़ाता। विनोद, जो पहले अपने दोस्तों का बहुत अच्छा साथी माना जाता था, अब उनसे दूर हो गया था। उसकी प्रेमिका कभी-कभी उसके साथ धोखा करती थी और वह जीवन के संघर्ष में अकेला पड़ गया था। वह डीएम कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत था, लेकिन कुछ महीनों से उसका काम में बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह अक्सर देर से कार्यालय पहुंचता या कई दिनों तक गायब रहता। उसकी अय्याशी और लापरवाही ने उसके करियर को बर्बाद कर दिया था। विनोद के वरिष्ठ अधिकारी उसकी जिम्मेदारियों से तंग आ चुके थे। उन्होंने उसे कई मौके दिए, लेकिन विनोद पर उनका कोई असर नहीं हुआ। अपनी प्रेमिका के साथ बिताई रातों और अय्याशी ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। अब वह केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर हो गया था। विनोद को निलंबित कर दिया गया, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। एक समय था जब वह खुद को सफल मानता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में न तो पैसा बचा था और न ही इज्जत। विनोद पर कर्ज का भारी बोझ था। उसने अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगी थी, लेकिन अब वे भी उससे दूर हो गए थे। विनोद को हर महीने कर्ज के किश्तें चुकानी पड़ती थीं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि किसी छोटे मोटे काम से कुछ पैसे कमा सकता है। उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी तलाशनी शुरू की, लेकिन उसकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। हर दरवाजे पर निराशा का सामना करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसे खुद को बदलना पड़ेगा। विनोद की नौकरी अब खतरे में थी। निलंबन के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे याद आने लगा कि कैसे कपिला हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी और हर मुश्किल में उसका साथ देती थी।
लेकिन उसने लालच और अहंकार में कपिला को धोखा दिया था। अब कपिला तो दूर, कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। विनोद पूरी तरह से अकेला हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। दिन रात वह अपनी गलतियों पर पछतावा करता और सोचता कि अगर उसने कपिला को न छोड़ा होता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। कपिला ने उसे सच्चा प्यार और साथ दिया था, लेकिन उसने अपनी अमीर प्रेमिका के झूठे वादों के चलते कपिला की वफादारी को नजरअंदाज कर दिया था। विनोद के कर्जदार हर रोज उसके दरवाजे पर खड़े रहते और पैसे मांगते थे। अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह शराब के नशे में डूबा रहता और अपनी गलतियों को याद कर रोता था। उसे एहसास हुआ कि उसकी गलतियों ने न केवल उसका जीवन बर्बाद किया है, बल्कि उसने अपनी पत्नी और बेटी को भी मुसीबत में डाल दिया है। जब विनोद को कपिला की सफलता की खबर मिली तो वह और टूट गया। कपिला अब डीएम बन गई थी, एक ऐसा पद जो समाज में सबसे ज्यादा सम्मानित माना जाता है। विनोद को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वह कभी कमजोर और असहाय समझता था, वह अब समाज में एक शक्तिशाली और सम्मानित पद पर थी। उसने महसूस किया कि कपिला की मेहनत और धैर्य ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। विनोद ने तय किया कि वह कपिला से माफी मांगेगा। वह चाहता था कि कपिला उसे माफ कर दे और उसकी नौकरी बचा ले। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब विनोद कपिला से